नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में आपको टायर 2 के लिए जो करवा रहा था वो उसका मैं आपको केवल अभी तक मॉक टेस्ट नंबर 1 यानी कि एक मॉक टेस्ट ही करवा पाया था। किसी कारणवश दोस्तों मैं आउट ऑफ स्टेशन था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, तो अभी हम रेगुलरिटी के साथ में ये जो जितने भी मॉक टेस्ट है मैं आपको जल्दी से जल्दी एक डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर दूंगा, बशर्ते कि आपका रेस्पॉन्स सही मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इसको इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसको खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद एनालिसिस के तौर पर आप जो ये लेक्चर है इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन रन्स 40 किलोमीटर, एक आदमी 40 किलोमीटर जाता है। तो भाई देखिए, मान लेते हैं ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल। ठीक है, ठीक है जी। बोल रहा है द टाइम टेकन बाय हिम इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय हिम इन द सेकंड 10 किलोमीटर। ठीक है, पहले 10 किलोमीटर में जो टाइम लिया है उसने वो डबल लिया है जो सेकंड 10 किलोमीटर है। कह रहा द टाइम टेकन इन द थर्ड 10 किलोमीटर इज हाफ द टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन इन द फोर्थ इज इक्वल टू द टाइम टेकन इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या है भाई, ये 10-10 किलोमीटर का इसने जो 40 किलोमीटर है टोटल ये 10-10 किलोमीटर के पार्टीशन कर दिए। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर पहला, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर। ठीक है, एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है जो टाइम टेकन बाय हिम इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय हिम इन द सेकंड 10 किलोमीटर। अगर भाई इस सेकंड 10 किलोमीटर में अगर उसने टाइम 1 यूनिट लिया है तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें लिया है उसने 2 यूनिट। ठीक है जी, कह रहा है द टाइम टेकन इन द थर्ड 10 किलोमीटर इज हाफ द टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर। जो ये तीसरा है भाई इसमें भी अगर यहां 2 यूनिट लिया है तो यहां 1 यूनिट लिया है। अभी देखिए ये पहला और दूसरे का और तीसरे और चौथे का ये रेशियो है एक्चुअली। ठीक है, हम अभी देखते हैं, ये इन चारों को एक साथ यूज नहीं कर सकते अभी तक के स्टेटमेंट के हिसाब से। आगे बोल रही देखिए, कह रहा द टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू द टाइम टेकन इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर। तो फोर्थ में लिया है उसने 2 और जो फर्स्ट में लिया है वो भी 2। तो अब हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गई इसके स्टेटमेंट के हिसाब से। अब हम इन चारों जो रेशियो है इनको यूज कर सकते हैं टाइम के लिए। ठीक है जी, कह रहा है इफ इट स्पीड इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो पहला 10 किलोमीटर है, ध्यान से देखेंगे, जो पहला 10 किलोमीटर है उसकी आपको डिस्टेंस भी पता है और उसकी आपको स्पीड भी दे दी 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप टाइम निकाल सकते हो। समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल। तो इसमें जो 2 की वैल्यू आएगी भाई, टाइम हमारे हिसाब से, ये मैंने टाइम का रेशियो ही तो लिखा है यहाँ, हमारे हिसाब से ये है। अगर मैं जो पहले 10 किलोमीटर इसकी बात करूं तो हमारे हिसाब से 2 है, सवाल के हिसाब से कितना है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी है 10 किलोमीटर और चाल है 40, यानी 10 बटे 40, 1/4 लिख सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है, 10 बटे 40, इसको आप सॉल्व करिए भाई। 2 की वैल्यू आपको 1/4 है। ठीक है, 2 की वैल्यू मैं चलिए यहां लिख देता हूं दोबारा, 2 की वैल्यू यहां भी 1/4 आएगी। अगर 2 की वैल्यू 1/4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8। भैया आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की वैल्यू 1/4 है तो 1 की वैल्यू भाई ये 2 नीचे जाएगा तो 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 1/8 और ये भी हो जाएगी आपकी 1/8। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द 40 किलोमीटर। ये टोटल 40 किलोमीटर, इसके लिए एवरेज स्पीड बतानी है आपको। भाई एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है जी, अब टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, वो तो है ही 40, तो एवरेज स्पीड जो आपकी बनेगी वो बनेगी टोटल डिस्टेंस है 40 अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम देखिए यहां भाई 1/8, 1/8, 2/8, 2/8 का मतलब 1/4। तो इन दोनों से मिलके तो आ गया 1/4 और यहां देखिए पहले और चौथे से आपका 1/4, 1/4, 2/4। तो यहां आया आपका कितना भाई 2/8, 1/4 और यहां आया आपका 2/4। तो टोटल कितना हो गया 3/4। तो मैं यहां लिख देता हूं 3 और 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आपका आएगा 160 अपॉन में 3। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। 160 अपॉन में 3 यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स इज 24 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स
are 4 centimeter and 8 centimeter, then what is the sum of the lengths in centimeter of the direct common tangent and the transverse common tangent? देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस आपको CGL मेंस 2024 में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। आपसे चाहे डिफरेंस पूछे चाहे सम पूछे, दोनों जो आपकी DCT और TCT होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है? सम पूछा है दोनों का। तो भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, देखिए आपको दोनों जो सर्कल्स हैं उनकी जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो गिवन है 24, यानी कि D गिवन है। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार। जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है DCT, ये होती है अंडर रूट में आएगा आपका D स्क्वायर माइनस में R1 माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। और अगर मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करूं TCT की, ये होता है अंडर रूट में D स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा। अगर मैं यहां देखिए 24 का स्क्वायर 576 माइनस में देखिए R1 माइनस R2, यानी कि आप बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 8 में से 4 गए 4, 4 चौक 16 अंडर रूट में। तो ये कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में, भाई 76 में से 16 जाएगा तो 560। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं यहां की बात करता हूं इसकी, तो TCT की, तो ये 576 माइनस में R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये बनेगा 8 और 4 12, 12 12 144 अंडर रूट में। ठीक है, कितना बन जाएगा भाई आपका, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और आपका ये बनेगा 432। ठीक है, 43। अब आपको देखिए अब ऑप्शंस के हिसाब से लिखना है। पहली चीज तो देखिए बाहर अगर 4 ले रखा है सब में, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली 16 का मल्टीपल होगा, अंदर से 16 से ही कटेगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो कितना आएगा भाई, अगर मैं 16 से 4 बाहर ले लेता हूं इसमें से, तो 16 से कटेगा ये 16 × 48 बचे 8, 16 पंजे 80। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 4 अंडर रूट 35। ठीक है, अगर मैं यहां देखता हूं, देखिए ऑप्शंस की हेल्प आपको साथ के साथ लेनी पड़ेगी, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। अगर यहां देखता हूं तो 16 मैंने 16 से काटा है तो 4 बाहर ले लिया। ठीक है, बचेगा क्या अंडर रूट में आपका 4 एकम 4। ठीक है, 16 से काट रहे हैं ना, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बचे कितने आपके 11। ठीक है, और 16 सत्ते 112। अब यहां देखिए आप भाई, यहां ये 9 3 27 है, तो 3 रूट 3 और बाहर आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू में 3 रूट 3। ठीक है, ये आपसे पूछा है इनका सम, तो अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूं तो कितना बनेगा भाई, अगर मैं सम करता हूं इन दोनों का तो 4 रूट 35। देखिए 4 तो दोनों में कॉमन ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां देखिए आपका 4 और यहां देखिए आपका 4। ठीक है, ये गुना में है, तो 4 मैं बाहर ले लेता हूं, अंडर रूट ब्रैकेट में कितना बचेगा भाई, यहां तो बचेगा अंडर रूट में 35, और यहां बचेगा आपका 3 रूट 3 प्लस में 3 रूट 3। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है आपका 4 3 रूट 3 प्लस में अंडर रूट 35, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन आर्टिकल इज अवेलेबल विद GST एंड विदाउट GST, और जो GST है मार्क प्राइस पर वो कितनी है 10%। ठीक है जी, कह रहा व्हेन आर्टिकल इज परचेज्ड विद GST 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द टोटल अमाउंट आफ्टर GST, while only 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस इज गिवन व्हेन परचेज्ड विदाउट GST। देखिए अगर मैं MRP की बात करूं, मैंने मान ली भाई MRP है वो कितनी है 100। ठीक है, तो इस पर GST कितनी है भाई 10%। ठीक है, तो मैंने भाई अगर वो GST के साथ खरीदेगा तो उसको 110 की पड़ेगी। ठीक है जी, और ये है GST के साथ में,
ये तो है जीएसटी के साथ में, ठीक है। और विदाउट जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो वो भाई 100 है, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देगा तो 100 की ही पड़ेगी, ठीक है जी। अब देखते हैं, ये दोनों एमआरपी हैं, जीएसटी के साथ में और विदाउट जीएसटी के साथ में, ठीक है। देखिए भाई, ये जीएसटी के साथ में 10% की जीएसटी देगा, और ये विदाउट जीएसटी है जो 100 है वो उतना ही है जितना एमआरपी है। कह रहा है जब वो जीएसटी के साथ में खरीद रहा है तो क्या है, उसको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहां उसको वो चीज कितने की पड़ेगी भाई, इसमें से 22 घटा देंगे, ठीक है। तो 22 घटा देंगे तो यहां तो पड़ेगी उसको 88 की, ठीक। और केवल 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है जब वो विदाउट जीएसटी, यहां विदाउट जीएसटी है तो यहां 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बन जाएगा आपका भाई, 10% का डिस्काउंट देंगे तो इसमें से 10 घटाएंगे यानी कि 90 का, ठीक है जी। ये जीएसटी के साथ में, ये विदाउट जीएसटी के साथ में। क्या बोल रहा है आगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इन बोथ द स्कीम्स इज 30, भाई हमारे हिसाब से दोनों सेलिंग प्राइस है उनमें डिफरेंस कितना है, 2 का, बट सवाल तो कह रहा है 30 का, ठीक है। कितने गुना है, 15 गुना। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो मार्क प्राइस आपने कितना माना है 100, तो इसका 15 गुना कितना हो जाएगा 1500। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 30 पाई, ठीक है। कह रहा है इफ ए ट्रायंगल पीक्यूआर हैज 2 साइड्स 7 और 25 एंड वन ऑफ द साइड्स इज 9 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीक्यूआर। देखिए भाई, आपको 7 और 25 देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए 25 आपका हाइपोटेनस 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, ये 25 है, ये 7 है, ठीक है। तो तीसरी लेंथ आपको अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जानी चाहिए कि ये 24 है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए इसने ये दे रखा है भाई, यहां आपको सरकमफेरेंस दे रखा 30 पाई, सरकमफेरेंस क्या होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है। ये दे रखा है आपको कितना 30 पाई, ठीक है। अब पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 15 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब कह रहा है इस रेडियस से 9 ज्यादा है जो एक भुजा है, तो भाई अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो कितनी बन जाएगी 24, यही 24 आपको यहां गिवन है ये, ठीक है। तो ये 24 आपने निकाल ली, ठीक है जी। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीक्यूआर। अब तो कुछ है ही नहीं भाई, एरिया आपको पता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू में बेस, तो आपका 7 इनटू में 24, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से आधा करिए, 12 12 7 84 आंसर आ जाएगा आपका पेपर में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अरे पर्सन हैज सम कॉइन्स, भाई 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के कुछ डिनोमिनेशंस, यानी कि डिनोमिनेशंस हैं 5 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के कुछ कॉइन्स हैं उसके पास। कह रहा है सम कॉइन्स, ठीक है जी। कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स ऑफ 10 रुपए 5 रुपए जो कॉइन्स हैं, एंड द नंबर्स ऑफ 5 रुपए एंड 2 रुपए एंड द नंबर्स ऑफ 2 रुपए एंड 10 रुपए, इनका रेशियो गिवन है आपको 3:4:5 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है व्हाट कुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ द मनी दिस पर्सन हैज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए भाई 10 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन है और आपके 2 रुपए के कॉइन है, ठीक है। अब कह रहा है जो ये रेशियो गिवन है ये क्या है दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं भाई 10 रुपए के, देखिए ये जो है ये 10 रुपए और 5 रुपए का प्रोडक्ट है। अगर मैं मान लेता हूं भाई जो 10 रुपए वाले हैं इनको मैं डिनोट कर देता हूं ए से, जो 5 रुपए वाले हैं अगर मैं बी से डिनोट करता हूं, आपको समझाने के लिए इसको सी से डिनोट कर देता हूं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ये तो है आपका ए इंटू में बी, ये है आपका बी इंटू में सी। भाई यही बोला भाई 10 और 5 की प्रोडक्ट, 5 और 2 का प्रोडक्ट और 2 और 10 का प्रोडक्ट लास्ट में, देखिए 2 and 10, ठीक है। तो ये है आपका सी इंटू में ए। तो ये कुल मिला के इस तरीके से गिवन है आपको, ठीक है। अब एक्चुअल में आपको तो चाहिए भाई इनकी एबीसी का रेशियो, ये तो आपको इनको प्रोडक्ट का रेशियो गिवन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे भाई ये 3 4 5 है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। आप इनको क्या इसको किसी तरीके से इस तरीके से लिख सकते हो भाई, यहां ए इंटू बी, बी इंटू सी, जो इसमें भी आ रहा हो यहां भी आ रहा हो, फिर जो इसमें आ रहा है वो इसमें भी आ रहा हो, नहीं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपको इसको इस रेशियो को, भाई रेशियो को आप किसी से भी डिवाइड करिए, किसी से मल्टीप्लाई कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको कोई ना कोई ऐसी
ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आप इस फॉर्म में लिख सको। ठीक है, तो आप चेक करते हुए जाएंगे तो ज्यादा दूर तक आपको जाना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो अगर मैं इस रेशियो में, इस पूरे रेशियो में, देखिए ये आपको गिवन है 3:4:5। ठीक है, अगर मैं इस पूरे रेशियो में 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप चेक करके देखिएगा, बाकी पर सेट नहीं होगा पहले, 6 से पहले। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 6×3=18। देखिए मैं इधर लिख देता हूं 3 इंटू में, भाई अगर मैं इसको लिखूं तो 3 इंटू में 6। ठीक है, रेशियो 4 इंटू में 6, रेशियो ये 5 नहीं 2 है दोस्तों। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, और 2 इंटू में 6। अब इससे होगा क्या, देखिए होगा ये, आप ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं a की वैल्यू को 3 मान लेता हूं, अगर इसको a मान लेता हूं तो इसको b होना पड़ेगा। ठीक है, अगर b को आपने 6 माना है तो अगर ये b है तो इसको c होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, आपको यहां तो 4 दिख नहीं रहा c होने के लिए, भाई ये c इंटू में a तो है, बट ये क्या है टोटल, ये है 12, और 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू में 3। तो अब आप देखिए, अगर आप इस c को, अगर आप इसको c मानोगे, भाई यहां 4c है तो यहां भी c 4 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा a। ठीक है, और a क्या यहां आपकी 3 है बिल्कुल। तो अब आपके यहां जो ए बी सी का रेशियो निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा a:b:c। भाई a आपका 3 है। ठीक है, रेशियो, भाई ये रेशियो में ही है। b आपका 4 है, नहीं b आपका 6 है, और c आप यहां देखिए c आपका 4 है। ठीक है, अब आपको जो टोटल करा है, अब देखिए भाई ए क्या माने मैंने, 10 रुपए के सिक्का। अगर 10 रुपए के सिक्का आपके पास 3 है तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10 या 30 प्लस में। आपसे टोटल पूछा है ना, टोटल मनी कितनी है उसके पास। अगर 5 रुपए के सिक्का 6 है तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5×6 30 प्लस में। अगर 2 रुपए के सिक्का 4 है तो कितने हो जाएगा, 8। तो 30 और 30 60 और 8 68। जो टोटल अमाउंट होगी उसके पास मिनिमम वो होगी 68 68। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है नंबर 7 8 9 से 51 तक लिखे गए हैं ऑन स्लिप्स। नंबर्स ऑन वन नंबर ऑन वन स्लिप, यानी एक नंबर पर एक स्लिप पर एक नंबर लिखा गया है। आर पुट इन ए बॉक्स, और एक बॉक्स में रख दिए गए हैं। कह रहा है स्लिप इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी रैंडमली ली है एक स्लिप। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्लिप बियरिंग ए मल्टीपल ऑफ 7। देखिए अगर मैं देखता हूं, पहली चीज तो भाई ये मुझे ये तो बता दिए टोटल नंबर हैं कितने, 7 से लेके 51 तक ये आपके लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैं नंबर्स निकालूं ये कितने नंबर हैं टोटल, तो कैसे निकालोगे, लास्ट माइनस फर्स्ट। 51 में से 7 जाएगा तो 44, अपॉन में भाई एक एक का गैप है तो 1 और प्लस में 1, तो टोटल संख्याएं तो है 45। जो ये टोटल नंबर है 45 है, 45 स्लिप है, तो नीचे तो आएगा 45। तो आप यहीं से देख सकते हो आपका एक ऑप्शन में है 45, ये रहा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करके देखिए, क्या पता नीचे से कुछ कटा हो। ठीक है, ऊपर मान लो कुछ ऐसा आया हो जो 45 का मल्टीपल हो और कुछ कट के कम आ गया हो, तो चेक जरूर करेंगे हम। अब आप देखिए भाई ऐसे मल्टीपल देखने आपको 7 से 51 तक, जो आपके 7 के मल्टीपल है। ठीक है, 7 से 51 तक 7 के मल्टीपल चेक करने हैं आपको। तो भाई एक तो आपका खुद 7 ही हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 7 7 49। ठीक है, तो कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आपको 7 आउट ऑफ कितने, 45। तो आंसर होगा आपका 7/45, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक 2.1 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर वाइड एंड हाफ फील्ड विद वाटर। कह रहा है बाई हाउ मच डेप्थ ऑफ द वाटर इंक्रीज बाई पोरिंग 630 लीटर्स ऑफ वाटर इनटू द टैंक। तो ये आपको वॉल्यूम मिल गया, यानी टैंक की कैपेसिटी है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मेन चीज मैटर करती है वो चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1 लीटर। ठीक है, और देखिए एक चीज आपको
यूनिट कन्वर्जन में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आप ये चीज तो आपको सबको पता है, मिली सेंटी डेसीमीटर ये मीटर है, अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो तो भाई 100 से गुना कर देते हो। तो ऐसे ही मीटर को अगर आप डेसीमीटर में बदलोगे तो आपको 10 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज आपको यहां अप्लाई करनी है भाई, 2.1 मीटर है ये, ठीक है। तो 21/10 मीटर है, अगर मैं इसको डेसीमीटर में बदलूं तो मुझे गुना 10 करना पड़ेगा सेम मीटर से डेसीमीटर में आने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी आपकी 10 से 10 कट जाएगा 21 डेसीमीटर, ठीक है। सिमिलरली ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 1.5 की, यानी कि 15 आ जाएगी भाई, 15/10 गुना में 10 यानी कि 15 डेसीमीटर। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर है। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कितनी हाइट बढ़ जाएगी, तो आपको पता है भाई जो क्यूबॉइडल रेक्टेंगुलर है यानी कि क्यूबॉइडल है, ये 3D में देखेंगे तो LBH होता है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो L है आपकी 21 इंटू में ब्रेड्थ है आपकी 15, हाइट आपको बतानी है कितनी बढ़ जाएगी, और टोटल वॉल्यूम गिवन है आपको 630, बस इक्वेट कर देना है, ठीक है। ये भी हमें पता है भाई 1 डेसीमीटर क्यूब, मैं बता चुका हूं आपको 1 लीटर के बराबर, हम सारी यूनिट्स को डेसीमीटर में कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2163 और 15 से कटेगा ये 2 बार, तो यानी कि जो आपकी हाइट आ जाएगी वो 2 डेसीमीटर बढ़ जाएगी। आंसर होगा आपका 2 डेसीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा देयर आर 4 स्ट्रॉबेरीज 3 एप्पल्स, देखिए 4 तो हैं स्ट्रॉबेरी और 3 एप्पल हैं, 2 ऑरेंजेज हैं, ये ऑरेंजेज हैं, एंड 1 ईच ऑफ अदर 3 वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, ठीक है जी। कह रहे थे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड, देखिए अगर मैं एक फ्रूट, मैं मान लेता हूं भाई जो मैं एक फ्रूट सेलेक्ट कर रहा हूं वो पूरा स्ट्रॉबेरी का है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका 4C1 इंटू में, ठीक है। अगर मैं ये मान रहा हूं कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो एप्पल है, तो ये बनेगा आपका 3C1, ठीक है, इंटू में ये, अगर वो ये क्या 2 ऑरेंज है तो मैं मान लेता हूं भाई 2C1 अगर हम ऑरेंज सेलेक्ट करते हैं, और बाकी का भाई अदर 3 वेराइटीज है उनमें से एक एक करके कोई भी सेलेक्ट करने का, यानी कि एक ही तरीका होगा। 4C1 को आप 4 ही लिख सकते हो, ठीक है, 3C1 को 3 लिख सकते हो, 2C1 को 2 ही लिख सकते हो, 1 आपका है ही, तो 4 इंटू 3 गुना में 2 इंटू में 1, ये क्या है आपका 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में आपसे आंसर पूछा है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट अमंग दिस, ये जो आपको 4 नंबर्स गिवन है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा ये बताना लार्जेस्ट। तो सबसे पहली चीज, इस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे भाई, जो पावर है इसमें अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसका जो बेस है उसको सेम बनाएंगे, यानी कि ये जो पावर है उसको सेम बनाएंगे। तो अगर मैं भाई 6 3 6 4, इनका एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है। तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए आप कि इनका एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इनटू में 12। अब ये कितना बन जाएगा भाई 6 दूनी 12, 125 की पावर 2, ये बनेगा आपका 3 चौक 12 यानी कि 11 की पावर 4, ये बनेगा आपका 6 दूनी 12, 12 की पावर 2, ये बनेगा आपका 4 तिया 12 यानी 5 की पावर 3, ठीक है दोस्तों। अब 125 का आपको स्क्वायर करना है, ये कितना आएगा देखिए, अगर मैं इसको देखता हूं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, और 12 गुना में 13 करेंगे तो 12 12 144 और 12 156, तो ये 15 625 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूं तो 11 का क्यूब होता है 1331 इंटू में 11, ठीक है। पहले 1 लिखिए, फिर 1 और 3 4, ठीक है, और 3 और 3 6, और 3 और 1 4, और 1 14 641, ठीक है। ये 12 12 144, और ये आपका 5 का क्यूब 125। तो सबसे बड़ा कौन सा है आप खुद देख लीजिए भाई, सबसे बड़ा है आपका 15 625, और ये किस में से आया है आपका,
ये वाली जो टर्म है पहली वाली 125 की पावर 1/6, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए आपको ऑप्शन में कहीं भी y नजर आ रहा है नहीं, तो आप एक काम करिए ना, अपनी कंडीशन यानी कि जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। आप y की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, मैंने अपनी आसानी के लिए 0 रख दिया y को हर जगह, ठीक है, ये 0 रख दिया, तो x का क्यूब बनेगा प्लस में, यहां देखिए x का क्यूब बनेगा, यहां देखिए 3x और यहां x स्क्वायर है, तो ये बनेगा आपका 3x क्यूब, ठीक है, प्लस में यहां देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, ये बनेगा 3x क्यूब, 3 और 3 6 और 2 8, तो आपका आंसर आया 8x क्यूब। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ये सिंप्लीफाई करना है और आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अगर आप देखोगे तो ये 5 5 5 5 और नीचे 3 3 3 3 है। अगर मैं ऊपर नीचे 1 1 1 1 से भाग दे देता हूं ऊपर नीचे, तो आपका भाई ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। कैसे भाई, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 5 5 5 5। ठीक है, अब मैं कहूं कि भाई मैं इसको इतने से भाग दे रहा हूं, ठीक है, भाग दे रहा हूं इतने से, तो कितना आएगा आपका, 5 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए इनटू में, यहां देखिए भाई ये कितना आएगा, ये क्या है आपका, ये है आपका भाई 16 सही, देखिए 0.16 यानी कि 1667, यानी कि 16 से 2/3 के आसपास है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये 1/6 इंटू में ये क्या है 83 सही 1/3 मानिए इसको, तो ये क्या है आपका भाई 5/6। क्यों भाई, 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3, तो 5/6 क्या होता है आपका 83 1/3। ठीक है, तो ये क्या है आपका नीचे, ये है आपका 2/3 इंटू में ये क्या आपका 1/4। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी आपसे, तो भाई हम सॉल्व करेंगे तो 5/3 है ये आपका, इंटू में ऊपर बना आपका 5/36 इंटू में, पर नीचे जो 2/4 या 12 बन रहा है, मैं इसको ऊपर ही ले जा रहा हूं और बदल के लिख देता हूं 12/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, भाई ये बनेगा आपका 12×36 और कुछ कट रहा है नहीं, तो कितना आ जाएगा आपका 5 पंजे 25 अपॉन में ये बनेगा 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, भाग दीजिए कितना आएगा भाई, 18 एकम 18 बचे 7, तो लगभग 72 होता तो 4 बार जाता, तो लगभग में 1.4 के आसपास आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दूध वाले के पास दूध और दूध का मिश्रण है, दूध का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:4 है। ठीक है जी, कह रहा है उसने इस मिश्रण का 55 लीटर बेच दिया और मिश्रण में 20 लीटर शुद्ध पानी मिलाया। कह रहा अब मिश्रण में दूध और जो पानी का अनुपात है वो 7:6 हो गया। कह रहा इस मिश्रण की नई मात्रा बताइए, यानी कि इसी की वैल्यू बतानी है। तो 7 और 6 13, हमारा जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल नहीं है, 13 कम 13 बचे 6, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आपका ये 13 से नहीं कटेगा, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आप देखिए हम करके देखते हैं, वैसे कुछ नहीं है इसमें। भाई मिल्क और वाटर का जो रेशियो गिवन है मुझे, वो कितना गिवन है, पहले कितना था 7:4। भाई आपने जो 55 लीटर बेचा है वो क्या है, मिक्सचर बेचा है, तो भाई आपने टोटल क्वांटिटी टोटल मिक्सचर का निकाला 55 लीटर, तो रेशियो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपका जो 55 लीटर बेचने के बाद भी आपका जो रेशियो है वो 7:4 ही रहेगा, 55 लीटर बेचने के बाद ही मिक्सचर। ठीक है, तो 7:4 रहेगा। अब कह रहा है इसमें पानी मिलाया हमने कितना 20 लीटर, और कह रहा है जो नया रेशियो है वो 7:6 हो गया। आप मुझे बताइए क्या हमने इसको मिल्क को छेड़ा है, नहीं, मिल्क पहले भी 7 था, अभी भी 7 है, 7 ही होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए हमने वाटर को छोड़ा है, वाटर डेफिनेटली चेंज हुआ है, 4 से 6 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है भाई, +2 का, और सवाल तो कह रहा है +20 का, तो यानी 2 की वैल्यू 20 है, कितने गुना 10 गुना। आपसे टोटल मिक्सचर की वैल्यू पूछिए कितनी है, टोटल 13, 13 का 10 गुना कितना हो जाएगा 130 लीटर, तो यही पूछा है आपसे, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, तो देखिए अगर मैं लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे के देखूं, 4 पंजे 20, 1 बचा, तो 2 की पावर 1, मैं लिख देता हूं आपके सामने एक बार, 2 की पावर 1 बचेगा यहां। अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां 3 बचेगा, तो 1 की पावर 3 करेंगे, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। ठीक है, इनटू में
यहां देखिए यहां भी 3 बचेगा, 9 का क्यूब 729 होता है, तो यहां से 9 आएगा इनटू में। यहां देखिए यहां 2 बचेगा भाई, 4 7 28, 2 बचेगा 4 चौक 16 यानी कि 6 आएगा। 6 दूनी 12, 12 नंबर 108, तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 8। ठीक है, यही पूछा है आपसे, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश कहां है आपका, ये रहा पहले वाला ही। नंबर ऑफ द फीमेल्स इन अरुणाचल प्रदेश टू द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स इन उत्तर प्रदेश यूपी। तो ये रहा आपका यूपी, इसमें टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स। ठीक है जी, आपको रेशियो बताना है, तो मुझे रियल वैल्यू से कोई मतलब भी नहीं है और गिवन भी नहीं है। देखिए जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो ये सेकंड वाला ये वाला है। ठीक है, तो यानी कि ये 25%, ये जो जितनी भी वैल्यू रही होगी उसका 25% हम निकालेंगे, तो दोनों तरफ जितनी भी टोटल वैल्यू है उसका हम ये परसेंटेज निकालेंगे, वो वैल्यू दोनों तरफ से तो कट ही जाएगी जब हम रेशियो लेंगे। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसी का निकाल लूं भाई। अगर मैं 25% में आपकी फीमेल कितनी है भाई, 3/8 टोटल रेशियो। अगर मैं सेकंड वाला देखता हूं तो देखिए भाई यूपी क्या, आपका सेकंड लास्ट यानी कि आपका ये वाला, तो 15% में कितना है भाई, फीमेल कितनी है 2 आउट ऑफ कितना, 2 आउट ऑफ टोटल 5, तो 2/5। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए भाई कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, और 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 और 3 से आपका 3 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, 5 इधर जाएगा तो 5 पंजे 25 रेशियो, 8 इधर जाएगा, 8 दूनी 16, तो 25/16 आपका आंसर होगा दोस्तों, 25/16 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो आपका a1/a2 यानी कि 17/23, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि m/299 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो ये डेफिनेटली c1/c2 है ही नहीं बराबर। ठीक है, ये 17/23 आएगा ही नहीं। ठीक, तो यहां देखिए 23 से काटिए इसको, 23 से कम 23, 23 3 69, 17 गुना में 13 कितना होता है आपका 221। तो आपकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 17 गुना में 13 221 होता है, ये दोनों प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। 17 गुना में 13 221 होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट भी आप चेक कर सकते हो, 7 या 21 यूनिट डिजिट एक आएगा जो एक ही ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। If the surface area of S1 is 800% ग्रेटर देन दैट ऑफ स्फीयर S2। भाई दो स्फीयर हैं, एक S1 है और एक S2 है। ठीक है जी, कह रहा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर S1 इज 800% ग्रेटर देन S2। भाई 800% का मतलब क्या है आपका 8/1। अगर इसका 1 है ये सरफेस एरिया, तो इसका कितना है 8 ज्यादा, ठीक है 9। ये क्या है एरिया। अगर ये 2 डायमेंशनल में है ये यूनिट, तो मैं साइड की बात करूं, सरफेस स्फीयर की बात है तो रेडियस की बात करूंगा, तो रेडियस 1 डायमेंशनल में कितना आ जाएगा भाई 3/1। क्या बोल रहा है, कह रहा है एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S2 इज x% लोअर देन S1। भाई अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात कर लेता हूं अब, तो वॉल्यूम कितना होगा भाई 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1। ठीक है, अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ S2 कितना कम है x%। ठीक है, और x% की वैल्यू पूछी आपसे, देन x इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो भाई x% की वैल्यू ये हमारे हिसाब से कितना कम है 26 कम है। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो 26 कम है कितने से 27 से, तो परसेंटेज के लिए 100 से कितना। ठीक है, तो अगर ये 27 होता तो पूरा 100% आता, तो 100 से थोड़ा कम जो भी है ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो 100 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आप करके देखिए इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसकी वैल्यू बतानी है आपको। देखिए चाहो तो देखिए आप के की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप एक काम करिए, अगर मैं देखिए चाहे तो यहां ऑप्शन में भी वही वैल्यू पुट कर लीजिए, क्योंकि यहां अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, रखने से
तो कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू आप एक काम करिए, अगर मैं के की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए अगर मैं के की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो यहां बनेगा, देखिए के की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये तो आपका 0 2 की पावर 1 बचेगा, माइनस में यहां किसी की पावर 0 रखने से वो 1 बन जाता है, तो ये 1 इंटू में, यहां देखिए के की पावर मैंने 0 पुट करी तो 2 की पावर 2 बचेगी अपॉन में, यहां देखिए 0 करी तो ये 1 बन गया इंटू में, यहां 0 करी तो 2 की पावर 0 प्लस में 3 यानी ये बन जाएगा आपका 8, ठीक है, 1 इंटू में 8 माइनस में 2 दूनी 4 इंटू में ये 1 बनेगा, तो माइनस में 4, तो ये बना ऊपर, ये 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन में 8 में से 4 गए तो 4, तो आंसर होगा आपका माइनस का 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप वैसे कर सकते हो भाई, आपको पता है ऊपर से नीचे ले जाते समय पावर, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर घट जाएंगी, गुना करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो ये अप्लाई करके आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, आप डायरेक्टली ऐसे लिखिए भाई 12 बटे में 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 लिखिए डेफिनेटली, ठीक है। 12 बटे में कुछ कितना ही टाइम लगता है, कुछ टाइम नहीं लगेगा, ये 3 है तो भाई बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है, ठीक है। आप इतने से भाग दोगे तो नीचे तो आ जाएगा आपका 24 और ऊपर जाएगा आपका 3 जीरो, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना ही टाइम लगा है, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो चली जाएंगी, ठीक है, और आपका 12 दूनी 24 और 2 से जाएगा 6 बार, तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.6 आंसर होगा, तो 2 जीरो और रखी हुई है तो कोई बात नहीं, ये आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक स्कूल में देर आर 7 पीरियड्स ऑफ 50 मिनट्स ड्यूरेशन ईच ऑन ईच डे, प्रत्येक दिन 50 मिनट का एक पीरियड है और 7 पीरियड है ऐसे, ठीक है जी। तो कुल मिला के मुझे बता सकते हैं कि 50-50 मिनट के 7 पीरियड है, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, 50 इंटू में 7, 7 पंजे 35, 350 मिनट लग रहे हैं टोटल एक दिन में। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है स्कूल एडेड 3 न्यू एडिशनल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन करिकुलम, ठीक है जी, विच नीडेड टू बी टॉट एवरी डे, ठीक है। टू अकोमोडेट दीज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन टाइम टेबल, कह रहा 3 एडिशनल पीरियड भी ऐड करे गए प्रत्येक दिन टाइम टेबल में, ठीक है जी। एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ स्कूल स्टडी आवर्स इज अनचेंज्ड, भाई स्टडी आवर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, पहले भी 350 लगते थे, अभी भी 350 लगते हैं जो मिनट है टोटल टाइम, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इन द न्यू टाइम टेबल, भाई पहले तो 7 ही वो थे पीरियड, अभी कितने हो गए, 3 और ऐड करें तो 10 हो गए, तो अभी कितना टाइम लगेगा, 35 मिनट, तो आंसर होगा आपका 35 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको ये एक डायग्राम गिवन है, इन द गिवन फिगर 2 लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सच दैट PA 3 है, यहां देख सकते हो आप PA, कहां PA, PA 3, PC 2.5, PC 2.5, ठीक है, PD 5 है, PD 5 है, ठीक है, एंड एंगल APB 50 है, ठीक है, CDP 30 है, ये ठीक है, देन एंगल PBA कहाँ है, PBA, ये वाला एंगल बताना है आपको। देखिए PA बराबर 3 है, या तो यहां गड़बड़ है या यहां गड़बड़ है, ठीक है। आप देखिएगा, बाकी कुछ नहीं है, इन दोनों में सिमिलरिटी लगेगी, इस वाली ट्रायंगल में और इस वाली ट्रायंगल में, ठीक है। ये भाई यहां अगर 50 है और ये दोनों ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, तो इनमें से कोई सा एक एंगल भाई आपका 30 का, यहां 50 है तो यहां भी एक एंगल 50 का होगा, और यहां 30 है तो यहां कोई ना कोई सा एक एंगल 30 का होगा, तो 50 30 80, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 100 का। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी, ठीक है। आप डाटा के हिसाब से देखिएगा, दोनों में सिमिलरिटी लग जाएगी, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE,
तो देखिए ए बी सी पूरी ट्रायंगल है, ये एडीई के सिमिलर है, ठीक है। कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडीई 18 है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 18 है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया बताना है। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये वाली जो डी है ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अगर मैं इनके साइड का रेशियो देखूं तो डीई भाई इसका बेस कितना बन जाएगा आपका 3, और ये टोटल ट्रायंगल का कितना बनेगा 3 और 2 5, ठीक है जी, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इसकी साइड 3 है तो इसका एरिया कितना होगा 9, और 9 की वैल्यू आपको 18 गिवन है डबल। और ये पूरी ट्रायंगल अगर इसकी साइड 5 है, बेस 5 है, तो एरिया कितना बनेगा 5 पंजे 25, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, यहां 2 गुना है तो यहां भी 2 गुना, आंसर कितना होगा 50। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है जी। द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 18 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ए, ठीक है जी। क्रॉसेज ए पोल इन 32 सेकेंड्स एंड इट्स लेंथ इज 210 मीटर लेस देन दैट ऑफ ट्रेन बी, इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 34 सेकेंड्स देन द लेंथ ऑफ ए इज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप स्टार्ट मार्क कर सकते हो। मेन चीज है भाई, आपको सारा डाटा मीटर और सेकंड में गिवन है, केवल जो स्पीड ऑफ ट्रेन बी है वो 18 किलोमीटर पर आवर ज्यादा गिवन है ए से, वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं। पहले तो 18 इंटू में 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो ये आपकी जो 5 आई है ये मीटर पर सेकंड में आ गई। तो अब हम बना लेते हैं अपना जो गिवन है। भाई मैं मान लेता हूं ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ठीक है जी। कह रहा है टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 18 किलोमीटर पर आवर, या फिर कहिए 5 मीटर पर सेकंड मोर देन दैट ऑफ ए, ठीक है जी। अगर मैं इसकी स्पीड 5 मानता हूं, 5 मीटर पर सेकंड मानता हूं बी की, तो कह रहा है ए की स्पीड है, द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 5 मीटर पर सेकंड मोर देन दैट ऑफ ए। अगर मैं ए की 5 मानता हूं भाई, ए की अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड मानता हूं तो बी इससे कितना ज्यादा है, नहीं भाई एक काम करिए, एस मानिए इसकी स्पीड, या एक्स मानिए, ठीक है। अगर मैं इसकी एक्स मानता हूं तो ये इससे 5 ज्यादा है, ये बोला है एक्स प्लस में 5, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। अब ये डाटा लिख देता हूं, चलिए, मीटर पर सेकंड और ये भी मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई, ठीक है। कह रहा है द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इतने मोर देन दैट ऑफ ए, क्रॉसेज ए पोल इन 32 सेकेंड्स, जो ए है, ठीक है, ये 32 सेकंड में क्रॉस करते हैं एक पोल को, ठीक है जी, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 210 मीटर लेस देन दैट ऑफ ट्रेन बी। भाई जो बी की जितनी भी लेंथ है, मान लेते हैं डी है, ठीक है, तो ये इससे 210 मीटर कम है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा डाटा लिख रहा हूं, बाकी जरूरत नहीं है। इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 34 सेकंड देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है, आप ऑप्शन चूज करिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछिए लेंथ ऑफ ट्रेन ए, और ए के लिए मुझे यहां ध्यान दिख रहा है भाई 32 सेकंड है, जो टाइम लग रहा है यहां 32 सेकंड लग रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा ऑप्शन चूज करूंगा सबसे पहले जो 32 का मल्टीपल हो, तो आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे सबसे आसान दिख रहा है भाई 320 को मैं चेक करूंगा अपनी आसानी के लिए। सबसे पहले अगर मैं भाई मुझसे लेंथ पूछिए ए की, अगर मैं ए की लेंथ 320 मीटर मान लेता हूं, ठीक है, ए की लेंथ 320 मीटर मान लेता हूं, ठीक है। तो ए की लेंथ 320 मीटर मान लेता हूं, तो भाई 32 सेकंड में इतने, तो यहां से स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्स कितनी आ जाएगी मुझे बता सकते हो भाई। 320 मीटर 32 सेकंड में जाता है तो स्पीड कितनी है उसकी, 32 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये कितनी बन जाएगी फिर आपकी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आप देखिए भाई, आपने इसकी लेंथ तो मान ली 320,
अब ये कह रहा है कि जो ये 320 है ये 210 मीटर कम है 20 से, तो इसका मतलब 20 से 210 मीटर ज्यादा होगी, तो 210 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी 530 मीटर। ठीक है, अब आप देखिए जब ये दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है 34 सेकंड, और भाई मुझे पता है अगर ये एक दूसरे की तरफ जा रही है तो जो डिस्टेंस है वो तो जुड़ी जाएगी, तो 500 और 300 800 850। ठीक है, और इनकी जो रिलेटिव स्पीड है भाई जुड़ जाएगी आपस में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां 10 और 15 कितना हो जाएगा आपका 15 और 10 25। अब ये 34 आता है का मेरा मेन मकसद ये है। ठीक है, तो देखिए 25 से काटिए, 25 30 75, बचे 10, 25 चौका 100, बिल्कुल, तो ये 34 सेकंड में पार कर रही है एक दूसरे को, तो यहां भी 34 आ रहा है, तो मैंने जो ऑप्शन चूज किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर ये देखिए मैंने समझाने में इतना टाइम लगाया, नहीं तो आप बहुत जल्दी जल्दी यहीं से इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हो। भाई हाँ मैंने ये 320 मान ली, तो ये इससे 210 ज़्यादा इतना आ गया, और मैंने ये भाई यहाँ 32 सेकंड इसका टाइम है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी का टाइम गिवन है। ठीक है, तो यहाँ टाइम है तो मैं इसी की मुझे लेंथ पूछी है, तो मैं जो भी लेंथ चूज करूंगा उसको 32 से भाग दूंगा, इसीलिए मैंने 320 चूज किया है क्योंकि ये 32 से भाग जाता है। ठीक है, 32 से भाग दूंगा, स्पीड आ जाएगी, फिर इसकी आ जाएगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड, और दोनों का सम करके आप ये 34 से वेरीफाई करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबाउट द कॉस्ट प्राइस, बट टू ट्रिक हिज कस्टमर्स he offers 10% discount on the market price and also uses a faulty weight that weighs 800 ग्राम for 1 kg, find his overall परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंटेज देखिए भाई, मान लेता हूं मैं सीपी 100 है। ठीक है, कह रहा है 20% ऊपर मार्क कर दिया, तो एमआरपी कितनी मार्क कर दी 120। ठीक है, फिर कह रहा है भाई 10% का यहाँ डिस्काउंट भी दे रहा है, तो इधर इसका 10% कितना हो जाएगा 12, इसमें से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 108, ये आ गया आपका एसपी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वो 100 रुपए की चीज को 108 में बेच रहा है, तो कुल मिला के 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, मेरे को तो सीपी और एसपी से मतलब है क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो ये 27 चौका 108, तो मैं कह सकता हूं कि 25 की चीज को वो 27 में बेच रहा है पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, कह रहा है वो फाल्टी वेट का भी इस्तेमाल करता है और 800 ग्राम तोलता है एक किलोग्राम की जगह पर। तो आप मुझे बताइए भाई वो 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। ठीक है, 200 ग्राम, या फिर मैं ये कहूं कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, तो भाई आपको किसी को देने थे 800 रुपए, 1000 रुपए, आप केवल 800 रुपए ही दे रहे हो, तो 200 का फायदा कमा रहे हो इस पर। तो मैं ये 200 का फायदा मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई 800 रुपए की चीज को वो 1000 में बेच रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भाई 800 रुपए की चीज को वो 1000 में बेच रहा है। ठीक है, तो 200 चौका और 200 पंजे। ठीक है, तो यहां से 4:5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ओवरऑल निकाल दीजिए इनका सीपीएसपी का रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 पंजे, तो ये बना 5 चौक 20 और ये बना आपका 27। ठीक है, 20 की चीज को 27 में बेच रहा है, कितने का फायदा कमा रहा है 7 का, कितने के ऊपर 20 के ऊपर, तो 7 का प्रॉफिट 20 के ऊपर। ठीक है, तो 100 के ऊपर कितना, तो 20 पंजे 100, 7 पंजे 35% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। करा दी वेट, जो वेट्स गिवन है आपको इन केजी ऑफ 10 बॉक्सेज इतना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट्स ऑफ द बॉक्सेज। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपके लिए थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो भाई निकालना तो है ही, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इनका निकालेंगे मीन। ठीक है, अब मीन निकालते हैं, चलिए। ठीक है जी, देखिए 17 दूनी 34, 34 और 16 50, और 15 और 16 होते हैं आपके 31, 50 और 31 81। ठीक है, 81 और 19 कितने हो गए आपके 100, और 36 136, 136 और 40 कितने हो गए आपके 176। ठीक है, अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एवरेज कितनी आ गई भाई 17.6, या फिर कहिए मीन आ गया 17.6। अब आप क्या करेंगे भाई, आप इन सब से गैप लेंगे, इनसे कितने के कितने कितने का गैप है वो लिखेंगे, तो 17.6 में से 15 जाएगा तो 2.6। ठीक है, और 17 ये 16 जाएगा तो कितना बचेगा 1.6, ये 1.6, ये 0.6, ये भी 17 0.6,
और ये 18 कितना आ जाएगा आपका 0.4, 0.4 और आपका 1.4, ठीक है 90 पे। और यहां देखेंगे तो 2.4 और 2.4, प्लस माइनस नहीं देखना, केवल आपको गैप लेना है। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, ठीक है भाई। आप अब इनका आपको, ये आपने गैप ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इनका स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे 26 26 676, मैं इधर लिख देता हूं 676, 16 का 256, ठीक है। इस 16 का 256, फिर इस 16 का 256, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, फिर इस 6 का स्क्वायर 36, फिर इस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो यानी कि 0.16, 0.16, ठीक है। फिर 14 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका 196, 1.96, 24 और 24 का 5.76 और 5.76। अब इनको ऐड करना है आपको, एक्चुअली अब आपको एवरेज निकालनी है इनकी। तो 6 6 लास्ट में, तो ये कितने हैं सीधे 6 12 18 24 56 36 42 48 60, हासिल का 6, 10 थे तो 10 छिंग 60, 6 7 5 5 5 10 7 17, 7 5 12 5 17 और 3 20 3 23 और 1 24 और 1 25 और 9 34 और 34 और 14 कितने हो गए 48, 48 और 6 54, ठीक है। तो ये आया आपका कितना 48 और 6 54, हासिल का 5, ठीक है जी। 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 10 21, 21 और 5 26, ठीक है। कितना आया 26.4, ठीक। और ये हैं कितने भाई 10 हैं, तो 10 से भाग देंगे तो कितना आया आपका 2.64, 2.64 आया। अब क्या करना है आपको, ये वेरिएंस आया है, अब आपको लेना है इसका अंडर रूट, ठीक है। तो अगर ये देखिए 2.64 है, ठीक है 2.64 है, 16 16 256 होता है, ठीक है। अगर ये 256 होता तो यानी कि 1.6 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो 1.62 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। एग्जैक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 1.62 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोसेक थीटा आपको 2x गिवन है, कॉट थीटा आपको ये गिवन है, ये निकालना है। देखिए आपको पता होना चाहिए सिंपली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। तो भाई कोसेक स्क्वायर थीटा करोगे, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन में x स्क्वायर बराबर होता है आपका कितना 1। भाई ये कोसेक स्क्वायर आपका ये आया, माइनस में कॉट स्क्वायर ये आया, बराबर 1 होता है, मैंने 1 रख दिया। अब मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1, ठीक। अब क्योंकि भाई आपसे बाहर में 2 रखने के लिए बोला है, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये तो नहीं, यहां 2 ही आ जाएगा, तो अब मेरा राइट साइड में क्या आ गया आंसर 1/2, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसका एरिया निकालना है जो आपको साइडेड पोर्शन गिवन है। कह रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये जो एम है ये मिड पॉइंट है सी डी का, तो यानी कि ये इसके बराबर है, ठीक है जी। एबीसीडी एक ट्रिपीजियम है जिसमें एडी बीसी के पैरेलल है, तो यानी कि ये बीसी और एडी आपस में पैरेलल है, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीएम 4 है, बीसीएम कहाँ है, बीसीएम इसका एरिया है 4, ठीक है जी। एंड एम एन डी 6 है, एम एन डी इसका एरिया है 6, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एन है ये ए डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। अब आप ध्यान से समझेंगे भाई, अगर मैं यहां से ए से एम को मिला देता हूं, ठीक है, अगर मैं ए से एम को मिला देता हूं, तो आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये ट्रायंगल ए एम डी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये होगा 6, ठीक है। अब क्योंकि ये एम मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला भाई ये अगर एम मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर एम मिड पॉइंट है तो ये जो ट्रायंगल ए एम बी है,
ये पूरी ट्रायंगल की हाफ होगी, पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है उसका हाफ होगा इसका, ठीक है। तो पूरी ट्रायंगल का कितना भाई 6 और 6 12 और 4 16। अगर इसका इन पोर्शन का 16 है तो इसका भी एरिया कितना होगा 16। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, 16 है इसका, 16 टोटल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 32 आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी टाइम टेकन बाई ए बोट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 40% ऑफ द टाइम टेकन बाई इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, ठीक है जी। देखिए टाइम गिवन है आपको, द टाइम टेकन बाई ए बोट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज, देखिए भाई टाइम टेकन बाई ए बोट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम होता है आपका डी और आपका यू अपस्ट्रीम होता है। तो यहां देखिए डाउन स्ट्रीम में जो टाइम है वो 40% ऑफ द टाइम टेकन बाई इट टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो यहां डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है, जो अपस्ट्रीम में लग रहा था भाई 40% का मतलब होता है 2/5। यहां अगर 5 लग रहा था तो यहां केवल 2 लग रहा है भाई। ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, अपस्ट्रीम में ज्यादा लगता है, तो ये टाइम का रेशियो आ गया। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। तो भाई स्पीड का निकालना है ना, स्पीड का रेशियो, ठीक है। अब देखिए सेम डिस्टेंस के लिए अगर ये टाइम का रेशियो है तो आप मुझे बता सकते हो कि स्पीड का रेशियो कितना होगा। तो आप कहेंगे सर स्पीड का रेशियो होगा 5:2, ठीक है। अब आपसे बोला है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द अपस्ट्रीम, तो ये तो 2 रहेगा भाई, अपस्ट्रीम और बोट का रेशियो बताना है आपको, तो ये तो 2 ही है, यहां तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको निकालना है। देखिए ये जो डी है, देखिए आपसे बी क्या कैसे निकालते हो आप। अगर मैं यहां देखता हूं तो भाई ये बी प्लस में एस होता, और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो ये 5 है, बोट और स्ट्रीम का सम ये डाउन स्ट्रीम होता है, और बी माइनस एस ये कितना है आपका 2। तो अगर आपको बी निकालना है तो जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है इन दोनों का सम करके हाफ करना होता है आपको। अगर आपको एस निकालना होता है यानी कि स्ट्रीम की स्पीड, तो दोनों का डिफरेंस लेके हाफ करना होता है। तो मेरे को अब क्या है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का सम करके हाफ करना होगा अगर मेरे को बी निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि बी बराबर होगा इन दोनों का सम बाई 2 यानी कि 7/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7/2, तो कितना बनेगा आपका 7:4, 7:4 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल ए एंड स्कूल बी इन ईयर Y2। तो यहां देखिए Y2 कौन सा है आपका, ये रहा आपका Y2, और ये देखिए रेड वाला स्कूल ए है और ये ब्लैक वाला, ठीक है, या फिर क्ले कलर वाला है, जो ग्रे कलर वाला ये स्कूल बी है, ठीक है। तो Y2 में ए और बी का रेशियो बताना है आपको, रेशियो ही बताना है ना। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज बतानी है। तो यहाँ Y2 में यहाँ तो है 600 और यहाँ आपके 300, तो इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज कितना बनेगा, एवरेज बनेगा आपका 600 और 300, 900 का आधा 450, ठीक है, 900 का हाफ 450, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% per annum compound interest, the interest compounded annually if the difference between the interests of third year and the first year is इतना, find the amount of the money he invested। देखिए भाई ये 5% का मतलब क्या होता है आपका, होता है 1/20, ठीक है। और ये 3 साल की कहानी है ना, 3 थर्ड एंड फर्स्ट, तो मैं जो प्रिंसिपल मान लेता हूं वो मान लेता हूं 20 का क्यूब 8000, 3 साल के लिए, तो ये मान लेता हूं 8000, ठीक है जी। अब यहां देखिए ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है। तो यहां देखिए पहली साल में ब्याज कितना बनेगा भाई, इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% 800 तो 1600 भाई, 5% सॉरी 5%, तो देखिए यहां 10% 800 तो 5% कितना होगा आपका 400। भाई आपसे पूछा द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड द फर्स्ट ईयर, इतना गिवन है आपको जो डिफरेंस है,
अमाउंट बतानी है जो उसने इन्वेस्ट करी थी, यानी 8,000 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब देखिए पहली साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, पहली साल का ब्याज 5%, इसका 10% हो गया 800, 5% हो जाएगा 400। दूसरी साल में देखते हैं, दूसरी साल में भाई इसका जो 5% वो 400 तो बनेगा ही बनेगा, बट इससे पहले जो था उस पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका 10% हो जाएगा 40, तो 10% होगा 40, 5% होगा 20। ठीक है जी, अब सेम थर्ड ईयर तीसरी साल में 400 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इससे पहले आपका ये टोटल है, इससे पहले ये है, इन पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो देखिए इस पर ब्याज कितना बनेगा भाई, इस पर ब्याज बनेगा आपका वही 20, इस पर भी बनेगा 20, और इसका 10% 2 और 5% 1। ठीक है जी, अब बोल रहा है जो डिफरेंस है वो कौन कौन सी ईयर का है, फर्स्ट एंड थर्ड ईयर। तो भाई यहां भी ब्याज इतना, यहां भी ब्याज इतना, जो डिफरेंस है केवल वो ये है, ये कितना है 41। तो 41 की वैल्यू गिवन है मुझे, ये जो 307.50 ये वैल्यू है 41 की, और मुझे निकालनी है इस 8,000 की। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा। ये भाई यहां पॉइंट हटा के आप एक काम करिए, नीचे 100 कर दीजिए चाहो तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी। अब देखिए 41 से 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा भाई, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287, तो 13 और 7 20, 205, फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, और ये जीरो, अब गुना करिए, एक जीरो एक जीरो ये, तो जीरो जीरो, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, तो 60,000 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स 90 है। ठीक है जी, ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है, किसी ना किसी का डाटा बेसिक अलग हो सकता है, पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2019-20 आई थिंक ये लगातार पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में। ठीक है, तो सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स 90 है, कह रहा वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 30, कह रहा वन ऑफ द नंबर्स इज। देखिए अगर भाई 3 प्राइम नंबर्स का सम अगर एक इवन संख्या आ रही है, तो उसमें से ये जो 2 है प्राइम नंबर, ये डेफिनेटली यूज किया होगा, तो एक नंबर तो ये हो गया आपका। अब जो बाकी के 2 नंबर बचे हैं, ठीक है, वो कह रहा है भाई तीनों का सम 90 है, जिनमें से एक 2 हो गया, तो बाकी का जो 2, ये जो बाकी के 2 बचे, इनका सम कितना बचेगा, आप कहेंगे 88। ठीक है जी, अब कह रहा है जो एक संख्या है वो दूसरी से 30 ज्यादा है। ठीक है, अब आप ऑप्शन चूज करिए। ठीक है, तो अगर मैं 47 लेता हूं, ठीक है, तो 47, अगर मैं 47 लेता हूं तो दूसरी संख्या क्या बचेगी, अगर मैं 88 में से इसको घटाऊं तो 8 में 7 गए तो 1, 8 में 4 गए तो 4, 41 बचेगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 30 का है क्या, नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन मेरा कट गया। ठीक, अगर मैं 59 लेता हूं, तो अगर मैं 59 लेता हूं तो 88 में से 59 घटाइए दूसरी संख्या के लिए, तो 18 में से 9 गए तो 9, और 7 में से 5 गए तो 2। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में 30 का गैप है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल है, तो इसका मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल 30 क्वेश्चंस आपके इस सेट के कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर चाहिए, तो ये जो लेक्चर है ये डिसाइड करेगा कि आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे या नहीं। ठीक है, आपका जो रेस्पॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आ क्या रहे हैं, पहले भी मैंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, आगे भी करूंगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर मैं आपके लिए लेक्चर लेके आता रहूंगा। आप बस लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो चैनल पर तो। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।